हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने सीटेट सिलेबस को लेकर आए हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कहां से पूछे जा सकते हैं। ये सारे जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए सबसे पहले रास्ते की जानकारी होना आवश्यक है। उसी प्रकार किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वह सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही इस सिलेबस का PDF चाहिए तो मेरी टेलीग्राम द नॉलेज सक्सेस में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। चलिए समय बिना व्यतीत किए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज का मोटिवेशनल कोट है, कहते हैं किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं। कहते हैं किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी टीचर सिर्फ सजेशन और रास्ते बता सकते हैं कि ऐसे करने से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन करना मेहनत आपको ही है। इसलिए आज से आप लोग अपने मेहनत में भिड़ जाएं और जो आपका टारगेट है उसे अचीव करें। आइए हम लोग अपने सीटेट सिलेबस पे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे सीटेट एग्ज़ाम की पैटर्न दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 150 मार्क के होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो पुराने पैटर्न है उसी पे हैं। उसमें सिर्फ क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज किए गए हैं। कहते हैं फर्स्ट पेपर में बाल विकास शिक्षण 30 प्रश्न होते हैं, 30 मार्क के होते हैं। गणित का 30 प्रश्न 30 मार्क के होते हैं। भाषा 1 30 मार्क 30 क्वेश्चन और भाषा 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क और पर्यावरण अध्ययन EVS 30 क्वेश्चन 30 मार्क, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट और 150 मार्क आपके सामने। यह सारे सिलेबस पेपर 1 का है। पेपर 2 में यह 3 चीज़ सेम रहता है। बाल विकास शिक्षण 30 क्वेश्चन 30 मार्क और भाषा 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क, भाषा 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क, यानी कि 90 मार्क की दोनों में सेम तैयारी होता है। थोड़ा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग होता है। बाकी जो SST वाले हैं वह सामाजिक अध्ययन का 60 क्वेश्चन होता है 60 मार्क का, और जो विज्ञान और मैथ वाले होते हैं उसे 60 क्वेश्चन 60 मार्क का, यानी कि पेपर सेकंड भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क और 150 मिनट का होता है। आइए हम लोग इसका विवरण पैटर्न कैसे रहता है, इसका विस्तृत जानकारी हम लोग आइए देखते हैं। आज हम लोग सीटेट सिलेबस CDP 2022 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस फॉर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगा। चलिए पाठ्यक्रम संरचना और विषय सूची के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होते हैं कक्षा 1 to 5 के लिए, यानी कि पहला से 5वीं तक के लिए, जो प्राथमिक स्तर का होता है। यह 6 से 11 वर्ष यानी कि 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे को ध्यान में रख के प्रश्न का आंसर करेंगे। दूसरा सेकेंड पेपर होता है जो 6 to 8 होता है, जो माध्यमिक स्तर होता है। इसकी आयु 11 से 14 वर्ष के वर्ष के बच्चे के लिए ध्यान में रख के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए आइए हम लोग बाल विकास अध्ययन कला के बारे में 30 प्रश्न 30 अंक के होते हैं। इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बाल विकास जो 15 प्रश्न होते हैं 15 मार्क के होते हैं। दूसरा होता है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, विशेष आवश्यकता वाले बालक को 5 प्रश्न होते हैं 5 अंक के होते हैं। तीसरा है अधिगम अध्ययन, यानी कि लर्निंग एंड पैडागोजी, 10 प्रश्न होते हैं 10 मार्क के होते हैं। जो आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे यह दूसरा सेक्शन, और तीसरा लर्निंग एंड पैडागोजी होते हैं, जो 10 प्रश्न 10 मार्क के होते हैं। चलिए हम लोग इसको विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम और उसका संबंध, यानी कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें पढ़ेंगे विकास की अर्थ और प्रकृति, विकास के नियम उपयोगिता, वृद्धि और विकास में अंतर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस, विकास की अवस्थाएं, प्रमुख अवस्थाएं आपको पता है शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होते हैं, शैशवावस्था के मानसिक विकास, सामाजिक विकास। तीनों अवस्थाएं में शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक एवं सामाजिक विकास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है बालकों के विकास के सिद्धांत। बालकों के विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। कहते हैं
प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। दूसरा है बालकों के विकास के सिद्धांत के बारे में, बालक के विकास की अवधारणाएं, बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक विकास के सिद्धांत, बालक विकास के सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व, बाल मनोविज्ञान के शिक्षक की उपयोगिता। दूसरा, इसके बाद है हम लोग तीसरा के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बारे में, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवांशिकता की अवधारणाएं, आनुवांशिकता का प्रभाव, वातावरण का अर्थ, वातावरण का प्रभाव, आनुवांशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, शैक्षणिक महत्व में वंशानुक्रम का महत्व, हेरिडिटी का क्या महत्व है, एनवायरनमेंट का क्या महत्व है, ये सारे हम लोग तीसरा। चौथा है सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक अभिगमन, यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट एंड पियर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें समाज प्रभाव करने वाला कारक जो बालक पर क्या पड़ता है, पेरेंट के अभिभावक पे क्या पड़ता है और पियर्स उसके ग्रुप पे क्या पड़ता है, ये सारे हम लोग जानेंगे। अगला है पांचवा, पियाजे और कोहल और वाइगोत्स्की के निर्माण और विवेचना के संदर्भ में, यानी कि पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की का कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग जानेंगे कि पियाजे वाइगोत्स्की का विकास का सिद्धांत क्या है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाएं, जीन पियाजे के नैतिक विकास, लॉयर कोहलबर्ग के नैतिक विकास, ये सारे हम लोग इसमें पियाजे और कोहलबर्ग वाइगोत्स्की निर्माण के सिद्धांत में हम लोग यूज करेंगे। अगला है बाल केंद्रित प्रगामी शिक्षक अवधारणाएं कि बाल कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, बाल केंद्रित शिक्षण की सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा के शिक्षक की भूमिकाएं, बाल केंद्रित शिक्षा के शिक्षक केंद्रित शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन, प्रगतिशील क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, शिक्षा अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF 2005, ये सारे टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगला है बौद्धिक निर्माण एवं विवेचना का संदर्भ, यानी कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग इसमें यूज करेंगे। अगला है बहुआयामी बौद्धिक सिद्धांत, यानी कि बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि, इसमें पढ़ेंगे हम लोग बुद्धि की प्रवृत्ति, बुद्धि के सिद्धांत, कार्यकीय सिद्धांत, प्रक्रिया प्रधान बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, सृजनात्मक क्या है, विगत वर्ष में क्या पूछे, यह सब भी हम लोग इसमें जानकारी पढ़ेंगे। अगला है भाषा और चिंतन, यानी कि लैंग्वेज और थॉट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लैंग्वेज और थॉट में क्या क्या होगा, भाषा की विशेषताएं, भाषा के चरण, भाषा सीखने के साधन, भाषा के सिद्धांत, भाषा का महत्व, भाषा को प्रभावित करने वाला कारक, भाषा के विकास में बाधाएं क्या क्या आते हैं, विचार की भूमिकाएं, ये सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला है 10 चैप्टर्स, समाज के रूप में लिंग की भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह, शैक्षणिक व्यवहार, यानी कि हम लोग जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्टेड, जेंडर एंड रोल्स, जेंडर बायोस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जेंडर की क्या क्या विशेषता होती हैं, इसमें जेंडर में क्या क्या दिए जा सकते हैं, समाज के निर्माण में लैंगिक मुद्देताएँ क्या है, पूर्वाग्रह जिसको हम लोग कहते हैं, सामाजिक रूप में मनोवृत्तीय पूर्वाग्रह में अंतर क्या है, ये सारे हम लोग इसमें समाज निर्माण लिंग भूमिकाएँ में पढ़ेंगे। अगला है विद्यार्थियों का मत व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म के विभिन्नता के आधार पर दिया जाता है, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंस के रूप में कहा जाता है कि व्यक्तिक विभिन्नताएं किस रूप में होते हैं। तो हम लोग सिंपली कह देते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता विभिन्न रूप में होते हैं, लेकिन व्यक्तिक विभिन्नताएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें परिभाषाएं विभिन्न विद्वान ने विभिन्न तरीके से दिया, बताएं कि विधियाँ, ये सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लैंग्वेज के साथ विभिन्नताएं क्या है, कास्ट के साथ क्या है, जेंडर के साथ क्या है, कम्युनिटी के साथ क्या है, रिलीजियन के साथ क्या है, ये सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला है 12 नंबर, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन के बीच विद्यालय में अधिगम का मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अधिगम का आकलन क्या है, अधिगम का यानी कि जिसको हम लोग बेसमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको हम लोग पढ़ते हैं असेसमेंट कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव
इवैल्यूएशन, ये सब इसमें हम लोग 12 नंबर में पढ़ेंगे ये सब। 13 है आपका 13 शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर पर मूल्यांकन में कक्षा शिक्षण विवेचन चिंतन के बारे में उपलब्धियां का आलोचनात्मक क्या है विवेचना है तुम्हें, यानी कि फॉर्मेलिटी ऑफ पीरियड क्वेश्चन ऑफ 4 असाइनमेंट रीडिंग्स लेवल लर्निंग एंड इनहेंसिंग ऑफ लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम के बारे में, इसमें उपलब्धि का मूल्यांकन क्या है, उपलब्धि के बारे में क्या है, ये सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहला सेक्शन में इतने सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। चलिए आइए हम लोग दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं, विशेषता आवश्यकता वाले बालकों की समझ, यानी कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विथ स्पेशल। इससे 5 प्रश्न होते हैं, 5 मार्क का होता है। पहला, गैर लाभप्रद अवसर वंचित शिक्षार्थियों के सहित विभिन्न पृष्ठभूमि में आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझ, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एड्रेसिंग ऑफ लर्नर फ्रॉम द डाइवर बैकग्राउंड, इंक्लूसिव डिसएडवांटेज एंड डिस्पैरेट, बालक के लिए क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। इसमें हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्या हैं, वंचित बालकों का प्रकार, वंचित का प्रभाव, शिक्षा नियम के महत्वपूर्ण तथ्य, ये सारे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझ, यानी कि कह सकते हैं कि अधिगम समस्या कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझ, यानी कि एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज इम्प्लीमेंट etc। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम से संबंधित, यानी कि जो समस्याएं आते हैं पिछड़े बालक के, मानसिक पिछड़े बालक में कि पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या है, मानसिक मंद बालक की विशेषताएं क्या है, इसकी कारण क्या है, इसकी समस्याएं क्या है, इससे निदान कैसे किया जा सकता है, समस्यात्मक बालक के कारण क्या क्या है, इसमें पढ़ेंगे। तीसरा, मेधावी सृजनात्मक बेस्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझ, यानी कि एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड लर्नर, यानी कि प्रगतिशील सृजनात्मक बालकों की पहचान क्या है, कि प्रतिभाशाली बालक को कैसे समझेंगे, ये प्रतिभाशाली बालक हैं, बालकों को शिक्षा कैसे दिया जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षक का गुण क्या है, सृजनात्मक बालक का क्या गुण है, सृजनात्मक बालक क्रिएटिव बालकों की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारे हम लोग दूसरा सेक्शन में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आते हैं तीसरा सेक्शन, अधिगम अध्ययन लर्निंग एंड पैडागोजी, जिसमें 10 प्रश्न होते हैं, 10 मार्क होते हैं। इसमें सबसे पहला है बालकों विकास, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय में प्रदर्शन की सफलताएं कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, ये सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यानी कि हाउ टू चिल्ड्रन थिंक ऑफ द लर्नर, हाउ वाई चिल्ड्रन फाइल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। इसमें हम लोग बालक कैसे चिंतन करते हैं इसके बारे में, बालक चिंतन की प्रक्रियाएं क्या हैं, बालक चिंतन को कैसे बढ़ाता है, बालक कैसे अधिगम करता है, बालक विद्यालय की उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है अधिगम अध्ययन के बुनियादी प्रक्रियाओं में बालकों के अधिगम कार्य नीतियों सामाजिक क्रियाकलापों के रूप में, अधिगम सामाजिक क्रियाकलापों के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ क्या है, यानी कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रंस के बारे में, स्ट्रेटजी लर्निंग एंड लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटीज, सोशल कंटेक्स्ट एंड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षा के अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है, शिक्षा अर्थ विशेषताएं क्या हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की विधियां पढ़ेंगे, किडगार्डनर की विधि पढ़ेंगे, मॉन्टेसरी विधि पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट विधि पढ़ेंगे, कहानी विधि, प्रक्रियात्मक विधि, भ्रमण विधि, अन्वेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, ये सारे विधि इसमें शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण की अधिगम प्रक्रियाएं, अधिगम अर्थ विशेषताएं, ये सारे अधिगम से रिलेटेड इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला है तीसरा, एक समस्या समाधान करता एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक किस प्रकार काम करेंगे। इसके में हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में कैसे काम करता है एक बालक।
इसके बारे में बालक की मानसिक विकास, समस्या समाधान का अर्थ, बालक के समस्या समाधान के रूप में, बालक के एक अच्छा समस्या समाधान कैसे बनाया जाए, समस्या समाधान के वैज्ञानिक विधि क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है चौथा, बालकों को अधिगम वैकल्पिक रूप में अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में। अब चरणों के रूप में बालक का क्या काम है, यानी कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ द लर्निंग एंड चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन ऑफ ईयर साइंटिफिक स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बालकों का अधिगम क्या है, औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक अधिगम यानी कि फॉर्मल लर्निंग एंड इनफॉर्मल लर्निंग, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, पैवलक के शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत, स्किनर सीखने का सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत, पूर्ण बलन क्या है, ये सारे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगला है बालकों के अधिगम के वैकल्पिक संकल्पनाएं, अधिगम के रूप में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। छठा है बोध और संवेदनाएं, यानी कि बोध और संवेदना, कॉग्निशन ऑफ इमोशन, यानी कि संज्ञान और संवेग जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है इसमें संज्ञान क्या है, सृजनात्मक विकास के सिद्धांत, बूनर के सिद्धांत, संवेग क्या है, संवेग के बारे में, ये सब सारे टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। अगला है प्रेरणा और अधिगम, यानी कि मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन अधिगम के अर्थ, विशेषताएं, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के तत्व, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम को प्रेरित करने वाले अभिप्रेरणा के महत्व, ये सारे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला है सातवां, फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, यानी कि अधिगम योगदान में देने वाले कारक निजी और पर्यावरणीय कैसे हैं, यानी कि अधिगम के व्यक्तिगत वातावरणीय कारकों का योगदान। सीखने के प्रभावित करने वाला कारक व्यक्तिगत कारक होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं, ये सारे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि 3 सेक्शन होते हैं सीडीपी में, तीनों सेक्शन का डिवाइड है। पहला सेक्शन था जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो ये 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से लिए जाते हैं बाल विकास से, जो 15 प्रश्न होते हैं, 15 अंक के होते हैं। दूसरा है आपके सामने समावेशी शिक्षा अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बालक, कंसेप्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल, 5 प्रश्न 5 मार्क के होते हैं। तीसरा आपके सामने है अधिगम अध्यापन, लर्निंग एंड पेडागोजी, जो 10 प्रश्न होते हैं, 10 मार्क के होते हैं। ये 3 सेक्शन हैं, जो तीनों का तीनों सेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीनों से कौन चैप्टर से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं वो आगे हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसी समय बता दिए जाएंगे कि कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप चैप्टर हैं। आज का हम लोग इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज को। अगर यह आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम द नॉलेज सक्सेस में ज्वाइन कर लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ आप लोगों के साथ विदा चाहता हूँ। जितने भी भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं सभी अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ आप लोगों से विदा।